आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। विद्यार्थीगण, मैंने जो है ना हम लोगों ने पिछली जो है ना क्लास में परसेंटेज मतलब प्रतिशत को स्टार्ट किया था, उसका एक क्लास हम लोगों ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये आपका क्या है, सेकेंड क्लास है विद्यार्थीगण ना, सेकेंड क्लास है। क्लास को कंटिन्यू बनाए रखना है ना। देखिए विद्यार्थीगण, इस बार हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने सोचा है गवर्नमेंट सीट हम लोगों को पक्का करना है, तो उस पक्का करने में क्या करनी होगी आप लोगों को, बस इतनी करनी होगी विद्यार्थीगण, क्लास को कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा विद्यार्थीगण ना। तो आइए हम लोग प्रतिशत का जो है ना पहला जो है ना क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंटेज हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था, उसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे, 1 से 2 सेकंड में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने पिछली जो है ना क्लास में ये अध्ययन किया था कि प्रतिशत जो है ना दो शब्दों का मिलकर जो है ना बना है। पहला क्या है, प्रत्येक, और दूसरा क्या है, 100। तो बार बार प्रत्येक 100 मतलब इट मीन्स ये कि कोई भी वस्तु जो है वो अपने आप में 100% होता है। मतलब ये कि प्रत्येक जो वस्तु है अपने आप में क्या होगी, 100 होगी, मतलब 100 होगी। ये बार बार लिखा नहीं जा सकता है। हम आपको बताए थे कि ये जो है ना मार्कर, ये अपने आप में क्या है, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया, ये अपने आप में जो है ना 100 के तुल्य है। और इसको अगर इसका कैप हम लोग खोल दे ना, इसका कैप अगर विद्यार्थी अगर हम लोग को खोल दे, ये कैप भी जो होगी ना, ये अपने आप में क्या होगी, ये अपने आप में 100 के तुल्य होगी। और जो शेष जो मार्कर का बच गया है ना, ये भी अपने आप में क्या होगी, 100 के तुल्य होगी विद्यार्थीगण। तो ये बार बार लिखा नहीं जा सकता है, प्रत्येक वस्तु के लिए लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए इसका जो है ना एक चिन्ह ऐसा दिया गया है कि जहां भी ये दे दिया जाए ना, इसका मतलब ही यही होगा कि ये 100 के बराबर है, 100 के तुल्य है ना। आइए, वही चीज है कि ये जो है ना प्रत्येक वस्तु के लिए प्रतिशत को एक चिन्ह दिखा दिया गया है। उस चिन्ह देखिए कैसा है विद्यार्थीगण, वो चिन्ह ऐसा है ना, वो चिन्ह कैसा है, ऐसा है विद्यार्थीगण। और इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक 1/100 ना, कि ये कोई भी जो वस्तु है, एक का मतलब हुआ कोई वस्तु ना, जितना भी कोई भी वस्तु चाहे बड़ा से बड़ा क्यों ना हो और छोटा से छोटा क्यों ना हो, वो जो है ना किसके तुल्य होगी, 100 के तुल्य होगी। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। और थोड़ा सा चर्चा हम लोगों ने ये किया था कि किसी भी जो है ना, किसी भी संख्या को जो है ना, संख्या जो है विद्यार्थीगण, ये जो किसमें बदलना, प्रतिशत में बदलना। और कोई भी प्रतिशत में दिया हुआ संख्या हो, उसमें किसको किसमें बदलना विद्यार्थीगण, संख्या में बदलना ना। ये चीज हम लोगों ने क्या किया था, पिछली क्लास में अध्ययन किया था। बस थोड़ा सा संक्षेपण में हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि संख्या सपोज आपके पास जानते हैं विद्यार्थीगण, अगर दिया है क्या 300 दिया विद्यार्थीगण, 3 आपका संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो है ना संख्या जो होती है वो क्या होती है, कोई भी जो है ना वस्तु क्या होती है, अपने आप में 100% होती है ना। तो 3 को जो प्रतिशत में बदलना विद्यार्थीगण, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्या है, 300% होगा। अब विद्यार्थीगण कि कोई प्रतिशत में, इट मीन्स हम इसी का एग्जाम्पल उलट करके लेते हैं ना, आएगा कि इसी का साइन लेते हैं कि 300% है ना, इसको क्या करना है, संख्या में बदलना है। तो हम आपको बोले थे कि ये प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत को प्रतिशत का मान क्या है, प्रतिशत का इट मीन्स ये कि 1/100। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 300 तो देंगे ही, और ये प्रतिशत को हटाएंगे क्या करेंगे, गुना में क्या करेंगे, 1/100 प्रतिशत की जगह लिखेंगे ना। तो लेकिन गुना क्यों दिया सर, तो कोई भी संख्या के बीच में अगर कुछ मानना हो ना तो इंटू है, तो इंटू मतलब होता है गुना ना। तो गुना किए तो 100 2 0 2 0 खत्म हुआ, ये आंसर क्या था आपका 3 होता है। तो इससे हम लोग ये समझ पाए हैं कि कोई भी संख्या को प्रतिशत में अगर बदलेंगे ना, कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे विद्यार्थीगण, तो क्या करेंगे, उस संख्या में 100 से गुना करेंगे ना, ये 300% हो गया। और कोई प्रतिशत को अगर हमको संख्या में बदलना है तो उस प्रतिशत में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि 100 से क्या करेंगे विद्यार्थीगण, भाग। अगर संख्या से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, और अगर प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो 100 से भाग करना है ना, तो 3। इसका भी मतलब यही, इसका भी मतलब यही है ना। ये चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो आइए हम लोग इसमें तब अध्ययन करने क्या वाले हैं विद्यार्थीगण, इसमें हम अध्ययन करने ये वाले हैं विद्यार्थीगण ना, कि कोई भी प्रतिशत का जो है ना, प्रतिशत को हम लोग 2 भागों से, 2 चीजों से हम समझ सकते हैं। बोलिएगा क्या है सर, क्या बताना चाह रहे हैं, ये हम कहाँ समझ पा रहे हैं ना। तो जानते हैं क्या होता है,
तो बोलेगा सर कि हमेशा आप जो बोले कि जितना भी दुनिया में संख्या है, कुछ इट मीन्स ये कि दुनिया में जितना भी वस्तु है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब जो है 100 के अगर बराबर होता है तो हम लोग को लिए सुनने के लिए ये क्यों मिलता है ना, ये 30% या ये 60%, 20%, किसी कपड़ों पे जो है ना 30% का छूट है ना, तो जब वो कपड़ा ही है, वस्तु ही है, तो उस पर 100 से 100% का छूट होनी चाहिए थी ना। तो मतलब ये विद्यार्थीगण कि जब हम लोग किसी भी संख्या को जब 100 के इक्विवेलेंट रखते हैं ना, समतुल्य रखते हैं, तो वो संख्या कभी हम लोग 30%, कभी 20%, कभी 10% या कभी कोई भी प्रतिशत हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है विद्यार्थीगण, प्रतिशत को जानते हैं हम लोग दो चीज़ों से समझते हैं ना। जानते हैं पहला क्या है? पहला विद्यार्थीगण बंटवारा, बंटवारा से समझते हैं ना, और दूसरा जानते हैं कि समझते हैं तुलना से विद्यार्थीगण ना। इसको विद्यार्थीगण आप नोट्स बना लीजिएगा। हम बोले हैं कि ना कि किसी चीज़ को अच्छे से और बारीकी से अध्ययन करने के लिए नोट्स का आवश्यकता होती है, नोट्स समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं क्या बंटवारा और तुलना के रिगार्डिंग विद्यार्थीगण ना। तो बंटवारा क्या होता है और ये तुलना क्या होता है ना। तुलना मतलब ये विद्यार्थीगण किसी से तुलना आपका किया जाए, और बंटवारा मतलब ये कि किसी चीज़ों में से कुछ भागों को निकाल लेना, तो क्या कहेंगे? बंटवारा कहेंगे विद्यार्थीगण। बंटवारा जो आपका होगा ना विद्यार्थीगण, जानते हैं क्या होगा? वो 0%, कम से कम 0% हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा विद्यार्थीगण? ज़्यादा 100% होगा। इससे ना ज़्यादा होगा और इससे ना कम होगा। कभी भी किसी को ये सुनने के लिए आपको मिला है, कोई मैट्रिक के या फिर इंटर का बोर्ड का एग्जाम दिया है, किसी को सुनने के लिए मिला है कि उसको बंटवारे में माइनस जो है ना 20% नंबर उसको अंक प्राप्त हुआ? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। या कभी कोई चीज़ का बंटवारा आपका हो रहा होगा, आपसी बंटवारा, अगर गाँव समाज में हम लोग देखते हैं तो भाइयों में अगर आपस में बंटवारा हो रहा है तो ऐसा सुनने के लिए मिलता है क्या कि दूसरे भाई को -10 मिला और पहले भाई को +35 मिला? खरीद तो सुनने मिला होगा, 35% इसको मिला, और माइनस में आपको सुनने के लिए नहीं मिला होगा। इट मीन्स ये कि बंटवारा जो है ना निम्नता होता है 0%, और ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है? 100%। इट मीन्स ये कि 0 और 100% के बीच में ही बंटवारा रहती है। बोलेगा सर ये हम कहाँ समझ पाए? एक एग्जाम्पल दीजिए ना। आइए ना एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग ना। आइए एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए क्या विद्यार्थीगण कि सपोज कीजिए क्या कि आपके पास 500 रुपया है। कितना है विद्यार्थीगण? 500 रुपया है। तो आप लोगों ने क्या किया कि इसमें बंटवारा हुआ, 500 रुपया आपको दिया गया, बंटवारा दिया गया। बोल क्या 500 में से आप क्या किए? अपने छोटे भाई को जानते कितना दे दिया? आप छोटे भाई को विद्यार्थीगण आप लोगों आपने दे दिया 300 रुपया। 500 रुपया था आपके पास, छोटे भाई को कितना दे दिया? 300 रुपया दे दिया। तो आप ये बताइए कि अपने छोटे भाई को जो है कुल पैसों में, कुल पैसा है, कुल पैसों में अपने छोटे भाई को कितना प्रतिशत आपने हिस्सा दिया ना। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं जानते हैं विद्यार्थीगण? अगर कुल मान जो है ना उसको नीचे रखते हैं, जो हिस्सा को दिया गया ना उसको ऊपर, मतलब ये कि 500 को क्या करेंगे? नीचे, और 300 को ऊपर रखेंगे ना, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। हम लोग पहले पढ़ लिए है ना, ये बताई थी आपको। अब निकाल लीजिए कि 2 0 खत्म, और 5 से भाग 5 छक्की 30, 6 और 1 0 बजा 60। इसका मतलब ये वो 60% ना। अगर 500 रुपया कुल था और आपने 300 रुपया जो है ना अपने छोटे भाई को दे दिया, तो आपने 60% हिस्सा अपने भाई को दिया। यहाँ से निकल गया। क्या ये 0% और 100% के बीच में है क्या? ये 60%। बोलिएगा जी सर, ये जो है ना 0 और 100% के बीच में ये 60% है। ये आप क्या कहिएगा? बोलिएगा सर ये हम समझ गए, बंटवारा हम समझ गए, तुलना के बारे में बताइए ना। आइए ना तुलना के बारे में हम लोग समझते हैं। तुलना जानते हैं कैसा होता है विद्यार्थीगण? कभी आप लोग देखे होंगे क्या तुलना में कि प्रतिशत का जो मान होगा ना, ये तुलना में क्या होता है विद्यार्थीगण? प्रतिशत का मान सीमित नहीं होता है ना। ये आप नोट में लिख देंगे। बोले सर ये कहाँ समझ पाए? जैसे विद्यार्थीगण बंटवारा में 0 और 100% के बीच में ही इसका आंसर आता, उसी तरह तुलना, ये जो तुलना जो करेंगे ना उसमें प्रतिशत का मान सीमित नहीं आएगा। वो 100 से ऊपर भी जाएगा और 0 से नीचे भी आएगा इसका। बोलेगा सर एक एग्जाम्पल दीजिए ना। आइए ना एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं विद्यार्थीगण। आप लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आप मान लेते हैं क्या कि आपके पास कुल मिला के कितना रुपया है? 5 रुपया है। कितना है? 5 रुपये है। 5 रुपये, और आपने क्या कर दिया कि 2 रुपये जो है ना, किसी 2 रुपये से तुलना किया ना, इट मीन 2 रुपये किसी को दे दिया। तो देखिए जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखें। जैसे यहाँ हम लोगों ने इधर बनाया है ना, उसी तरह जिससे तुलना किया जाए उसको क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। मतलब 5 से तुलना कैसा किया जा रहा है? 2 का किया जा रहा है ना। 5 रुपया का तुलना 2 रुपया से, तो 5 को नीचे रखेंगे विद्यार्थीगण, 2 को ऊपर। मतलब जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे रखेंगे, तो 5 को नीचे रखें। नहीं 5 से तुलना 2 का किया जा रहा था, 5 को नीचे और 2 को ऊपर।
और जो है ना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। तो 100 से गुना तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 मतलब 20 और 20 दूनी 40%। बोलेगा सर ये 40% तो 100 0 और 100 के बीच में ही तो आ गया। विद्यार्थी ना आपको बोले ये सीमित नहीं है, ये बीच में भी आएगा, 100 से ज़्यादा भी आएगा और 0 से कम भी आएगा। बोलेगा सर एक एग्जाम्पल लीजिए ना जो 100 से ज़्यादा हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए ना। आइए ना वही तो वो तो लेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, हम लोग तो तुलना किया है 5 रुपया से किसका 2 का। अब हम लोग उल्टा तुलना कर दीजिए कि 2 रुपये का तुलना कर दीजिए विद्यार्थीगण किससे 5 रुपये से। अब बनाइए ना तो जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे रखेंगे। तो 2 से तुलना किया जाए 2 को नीचे, 5 को ऊपर, 100 से गुना प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। 2 से भाग लगाइए 100 में तो 2 50 100 कट गया, 5 25 मतलब क्या 125%। क्या ये 100 से ज़्यादा आया? क्या हम लोगों ने समझ पाया क्या कि तुलना जो होगा वो क्या होगा, वो सीमित नहीं होगा, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। और जो है बंटवारा होगा वो 0 और 100 के बीच में होगा। विद्यार्थी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको समझना बहुत ही जरूरी था। आपके एग्जाम ने जो है ना ये प्रश्न बंटवारा से संबंधित और जो है ना तुलना जो है ना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और कई बार पूछा गया विद्यार्थी हम लोगों से प्रश्न छूट ना जाए, हम लोगों का जो है ना कि सरकारी गवर्नमेंट सीट जो होगी वो हमारे हाथ से जो है ना खिसक ना जाए, इसलिए छोटा से छोटा टॉपिक को हम लोगों को जोर से पकड़ना है और उसके जाने नहीं देना है ना। आइए इसको हम कोशिश करेंगे, आप लोग जो है ना इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं और इसके बाद जो बहुत ही परसेंटेज का बहुत ही दमदार जो टॉपिक परसेंटेज के अंदर है वो भिन्न है विद्यार्थीगण ना। वो अगर याद रखते हैं ना किसी सवाल को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा विद्यार्थीगण ना। देखिए सवाल सब बना लेगा एग्जाम में, लेकिन सवाल को सही समय में कम समय में आप जो है ना सॉल्यूशन कर लेते हैं, वहीं में वाहवाही है विद्यार्थीगण, वही एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को भिन्न को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम मिटाते हैं तभी तो हम बता पाएंगे। इसको मिटाते हैं ना। आइए विद्यार्थीगण क्लास बस कंटिन्यू बनाए रखिएगा ना। कुछ दिनों से वीडियो जो है ना आपका कंटिन्यू नहीं आ रही थी, लेकिन आज आप ऐसा गलती नहीं होगा कि आप लोगों का जो है ना रिजल्ट में बाधा डाले, ऐसा कोई काम हम आपके साथ नहीं करेंगे। आपके लिए हम खड़े हैं, ऐसा ना हो कि मेरे वजह से आपका रिजल्ट खराब हो, ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हम आपको एक सीट दिला के रहेंगे, इस बार जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं विद्यार्थीगण। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या भिन्न के रिगार्डिंग। कुछ भिन्न को जो है ना याद रखने की भिन्न है, लेकिन मेरा मानना है क्या कि याद नहीं करना, सिर्फ समझना। आप लोगों को हम समझा देंगे, बस समझ आइएगा, उसको याद रखना है ना। बस याद रखना, समझ के याद रखना है, याद रख के समझना नहीं है ना। जैसे हम लोग समझते हैं कि दारू को जो है ना विद्यार्थीगण पिया जाना चाहिए, गलत चीज नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि दारू ना आपको पी ले। वही चीज है कि याद आप करना गलत चीज याद कीजिए, लेकिन समझ के याद कीजिए, ना कि याद करके समझने का प्रयास कीजिए ना। आइएगा हाय विद्यार्थीगण वो टॉपिक आपका क्या है, उस टॉपिक का क्या जानते हैं कि कुछ भिन्न को याद रखना। हम लोग क्या करना है, कुछ भिन्न को याद रखे। क्यों रखे याद? क्योंकि ये भिन्न बार बार आपके एग्जाम में जो है ना मिलता है, बार बार ये भिन्न जो है ना बार बार भिन्न मिलेगा, उसको क्या तोड़िएगा, समय नहीं जाएगा आपका। तो ये भिन्न को याद रखिएगा, फिर तोड़ना आपको नहीं पड़ेगा। बोलेगा सर ये भिन्न है कि हमको समझाइए ना, तो समझिए ना। आइए ध्यान दीजिए, आपको दिया रहेगा क्या कि जो है ना किसी को 4%, समझ कीजिएगा कि एक प्लान हम देखिए एग्जाम्पल ही लेके देखते हैं, 4%, इसको बोलेगा क्या भिन्न में बदलिए। तो 4% हम लोग जानते हैं ये 4 जो है ना 4 लिख देते हैं, और प्रतिशत का मतलब हम लोगों ने देखा था विद्यार्थीगण प्रतिशत ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। वही करना है, प्रतिशत दिया रहेगा उसको भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को हटाना है, 1/100 से गुना करना और कुछ नहीं करना है विद्यार्थीगण, बहुत ही सिंपल है। आइए हम लोग वही करते हैं, 4 को में गुना 100 को प्रतिशत को हटा के 1/100 से कर देना, ऐसे कर देना है ना। इसको तोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 25, ये कट गया, क्या आ गया 1/25। तो ये 4% का मान जानते हैं क्या हो गया विद्यार्थी, 1/25। हाँ भाई ये 12 के ऐसे ही कुछ जो है ना संख्या प्रतिशत में रहेगी, उसको भिन्न में हम लोग बदल के डायरेक्ट याद करने का, याद रखने का प्रयास करेंगे ना। आइएगा, इसको आप समझ गए होंगे, वैसे डायरेक्ट हम लिखने का प्रयास करेंगे, आप समझिएगा। 4% तो 4 गुना 1/100 ना, 4 से भाग दिए तो 4 दूनी 8, 2 हासिल 2 20, 4 5 20, मतलब क्या 1/25। ये आपका आ गया भिन्न में विद्यार्थीगण। यही आपको क्या करना है, याद करना है ना। 4% को याद रखिए, दूसरा याद रखिए विद्यार्थीगण 5% को ना, 5% को, तो 5% को क्या कीजिए 5 गुना 1/100, ये कटाइए, 5 दूनी 10 20, तो इसका आ जाएगा 1/25।
20, इसको याद रखिए ना। उसके बाद तीसरा याद रखिए विद्यार्थीगण, क्या है 9.1/11%। बोलेगा सर ये कैसे करें, तो कीजिए ना, आइए ना, हम लोग इसको तोड़ने जानते हैं पूर्णांक को ना। 11 99 और 100, 100/11, 100/11 और ये प्रतिशत को हटाएंगे गुना क्या हो जाएगा 1/100, 100 कोना कोनी कट गया, ये क्या आ जाएगा 1/11, ये आ गया ना। यही याद रखना विद्यार्थीगण कि 9.1/11 का भिन्न क्या होगा 1/11 होगा विद्यार्थीगण। 5% का भिन्न क्या होगा 1/20 होगा विद्यार्थीगण। 4% का भिन्न क्या होगा तो 1/25 होगा विद्यार्थीगण। ये डायरेक्ट अपने माइंड में रखना, ये IQ में रखना है और IQ लेवल को हाई और बढ़ाना ही होगा। चौथा नंबर देखेंगे विद्यार्थीगण कि 10% को क्या कहेंगे, ये इतना प्रतिशत है ना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट मान पूछा जाता है, तो तोड़ के बनाइएगा, डायरेक्ट नहीं बना लीजिएगा। वही इसीलिए सब हम लोग समझ रहे हैं ना। आइए 10 लिख दीजिए, 10%, 10 लिख दिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100, ये 10 में 10 नहीं 110 हुआ, 1/10, 1/10 को याद रखिए ना। आइए 5 ना, 5 हमारे प्रश्न देखिए 11.1/3 विद्यार्थीगण ना आएगा। 11.1/9 ये आपके एग्जाम में पूछने देखने के लिए मिलता है। इसको तोड़िए, बोलेगा सर ये कैसे तोड़े, उसी तरह तोड़िए कि 9 × 11 99 और 100, 100/9, 100 विद्यार्थीगण कितना हुआ 9, ये प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा गुना में 100/100, फिर कोना को निकट गया 1/9, 1/9, ये इसी को याद रखना है ना। आइए एक और, ये 5 हुआ, ये छठा, एक छो इधर देखते हैं ना 6। आइए 12.5% का डायरेक्ट पूछ जाता है, क्या करेंगे इसको फिर पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 बार हाँ 24 और 1 25, 25/2 हुआ विद्यार्थीगण। इसको आप क्या करेंगे, ये प्रतिशत को तोड़ना हटाना था, प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100, 25 चौके 100 तो 4 दूनी 8, 1/8 विद्यार्थीगण। ऐसे याद कीजिएगा। छठा ये 7 नंबर में हम लोग देखते हैं ना, 7 नंबर देखते हैं विद्यार्थीगण 14.2/7। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है, इसलिए जितना पूछा गया हम डायरेक्ट हम सबको ले रहे हैं, आपको सवाल के बीच में मिल जाएगा ताकि आपको जो है ना समझने में बनाने में दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए इसको डायरेक्ट याद भी करने का प्रयास डायरेक्ट ही कीजिएगा ना। 14 जो है ना 2/7 को कैसे तोड़े, तो 14 7 ना क्या होगा 98 और 99 100 मतलब 100/7 ना, ये प्रतिशत था 14.2/7 प्रतिशत। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे 1/100 नीचे आएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100 विद्यार्थीगण, यही तो करते हैं, प्रतिशत को हटाते 1/100 लिखते हैं ना। आएगा करते 100 कट गया, क्या आ गया विद्यार्थीगण 1/7, इसी को याद करना है ना। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। आइए विद्यार्थीगण 8 नंबर देखते हैं 15% का, 15% का, तो 15 और प्रतिशत को हटाएंगे 15 गुना 1/100। बोलेगा सर इसको कैसे तोड़े, तो तोड़िए ना 5 3 यहीं 15 और 5 20 यहाँ 100, तो ये 3 गुना 1 3 ऊपर 3 नीचे 20, ये इसी को याद करना है। 15% का 3/20 होता है फ्रैक्शन वैल्यू ना। आइए 9 नंबर देख लीजिए विद्यार्थीगण, 9 नंबर देखिए 16.2/3 ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। 9 नंबर देखिए 16.2/3, इसको तोड़िए गुना कीजिए, ये प्रतिशत में है ना, 16 3 48 49 50/3, तो 50/3 तो ये तोड़े आप, तो प्रतिशत को हटाइएगा तो 1/100 से गुना, तो ये करा 50 दूनी 100, 1 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/6 ऐसे करना है ना। और 10 देखिए विद्यार्थीगण, 10 का देखना है कि 20% का देखिए, 10 नंबर देखिए 20% का, तो 20 और प्रतिशत को हटाइएगा गुना 1/100 होगा, नहीं होगा 20 पंचे 100 तो 1/5 विद्यार्थीगण हुआ, ऐसे ही याद करना है। 11 नंबर देखेंगे विद्यार्थीगण हम लोग, 11 नंबर 25% समझ लेते हैं ना। आइए तो 25 गुना प्रतिशत को हटाएंगे 1/100, तो 25 चौके 100 और 1/4 तब हो गया ना, इसको याद करिएगा। ऐसे ही जो है ना कुल मिला के आपको याद करना है विद्यार्थीगण। जैसे आपको जब आप कर लिए क्या 40% का, तो क्या कीजिएगा 40 गुना 1/100, तो 40 का कैसे कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 2 4 5 20 मतलब कि 1/20, ऐसे ही याद करके सर 100% एगो लास्ट देखिए, लास्ट 100% का देखिए विद्यार्थीगण, तो 100 और गुना और प्रतिशत को हटाइएगा 1/100 ना, तो गुना कीजिएगा 100 का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ना। आइए विद्यार्थीगण, तो ऐसे ही जो है ना ये भिन्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है विद्यार्थीगण। नहीं तो आपका बुक में जो है ना सवाल जो रहेगा उसके बीच में फ्रैक्शन वैल्यू देगी, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रहेगा, डायरेक्ट पुट कीजिएगा ना, सवाल तुरंत बन जाएगी। अब हम चलेंगे सवाल की ओर ना, अब हम लोग चलेंगे विद्यार्थीगण सवाल की ओर, और सवाल पढ़ेंगे। देखिए ये कुछ जो चूँकि जितना भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कि एक वीडियो में ही सारा चैप्टर को ख़त्म कर दे, लेकिन विद्यार्थीगण मैथ का वीडियो थोड़ा सा लंबा आ जाता ही है ना, तो एक वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रतिशत है क्या ना, प्रतिशत की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिशत को हम लोग समझे कि कहाँ इसका उपयोग है ना, ये सारा कुछ देख लिए थे। दूसरे हम लोगों ने प्रतिशत की है क्या, उसका भिन्न को समझ लिए ना, और तुलना के बारे में समझ लिए, बंटवारा के बारे में समझ लिए ना। अब जो है ये सारा कुछ इसमें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, जो 50% आपका जो है ना परसेंटेज जो है कह सकते हैं ख़त्म हो
हो गया विद्यार्थीगण, अब जो शेष बच गया ना वो आपका बच गया सवाल ना, क्वेश्चन बच गया, आपका प्रॉब्लम बच गया, वो आपका जो है ना एक और इसका जो ना क्लास 1 हम लोगों ने कर लिया था ना, प्रतिशत है क्या उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। सेकेंड क्लास हम लोगों ने देख लिया, सब सारा कुछ अध्ययन इस क्लास में कर लिया। एक क्लास और आपका लेंगे हम ना, एक क्लास और होगी परसेंटेज की, जिसमें कि आपका सिर्फ प्रॉब्लम होगी, सिर्फ सवाल होगी, उसके बारे में अच्छे से हम लोग देख रहे हैं किस किस टॉपिक से किस किस जो है ना टाइप का प्रश्न आता है, उस प्रश्न को देख लेंगे और फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा ना। और जो है विद्यार्थीगण ध्यान देंगे कि आप लोगों के पास जो है ना कंटिन्यूटी बनाए रखिए ना, कहा जाता है बेस्ट कंटिन्यूटी इज द बेस्ट प्रोग्रेसिटी ना, अगर कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा ना इससे दूसरा कुछ कोई बेस्ट है ही नहीं ना। चाहे आप कोई भी क्षेत्र में हो, कुछ भी अध्ययन करना चाहते हो, लेकिन हम लोग को सिर्फ एक सरकारी सीट पक्का करना है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट जो है ना पैरा मेडिकल में विद्यार्थीगण, तो एक सीट पक्का करने में मदद हम ये स्मार्ट गुरुकुल की टीम आपकी सहायता हमेशा करते रहेगी, तत्पर रहेगी ना। आप लोग क्या करना ना कि जो है ना इंस्टाग्राम से जाके जुड़ जाना है ना, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, विद्यार्थीगण जाके जुड़ जाना है। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में ना, धन्यवाद।